नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 13 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके पहले यानी कि 12 जुलाई का जो करंट अफेयर्स था उसका हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन का इसमें MCQs भी करेंगे, ठीक है। इसे पता चलेगा कि आखिर आपको कितना क्वेश्चन पहले वाला याद रहता है। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए, सबसे पहला क्या है कि उत्तराखंड में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काली मनी शुरू किया गया। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन काली मनी शुरू किया है, ठीक है। और यह जो ऑपरेशन है उन फर्जी संतों को निशाना बनाता है जो लोगों को ठगते हैं और धर्म का दुरुपयोग करते हैं, विशेषकर महिलाओं को। इसका जो उद्देश्य है सच्ची धार्मिक शिक्षाओं की गरिमा की रक्षा करना और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना है। काली नेमी जो है वो नाम हिंदू पुरानी कथाओं में वर्णित एक राक्षस से आया है जो साधु का वेश धारण करके लोगों को गुमराह करता था। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि ऑपरेशन काली नेमी जो है किसने शुरू किया है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। और उत्तराखंड का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि कार्टिस कैम्फर 5 गेंदों पर 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गई। देखिए, आयरलैंड के ऑलराउंडर कार्टिस कैम्पर पेशेवर क्रिकेट इतिहास में 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। यह जो रिकॉर्ड है डबलिन में मुनस्टर रीड्स और नॉर्थ वेस्ट वारियर्स के बीच हुआ अंतर प्रांत T20 ट्रॉफी मैच के दौरान बना था। 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहली टेस्ट जिम्बाब्वे महिला ऑलराउंडर केलिस नथ लोऊ की थी, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा शुरू किया, ठीक है। तो ऑपरेशन शिवा किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा। देखिए, भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सेवा शुरू किया, ठीक है। और एक उच्च तीव्रता वाला वार्षिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया गया है। यह जो अभियान है पाकिस्तान समर्थित छद्म समूह से बढ़ते खतरों के बीच शुरू किया गया है। इसकी जो योजना है वो नागरिक प्रशासन और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के समन्वय से बनाई गई है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ को हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 प्रदान किया गया। यह जो पुरस्कार है साल्ट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन के संस्थापक हेम बहादुर मल्ल को सम्मानित करता है। नेपाल के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कल्याण श्रेष्ठ को न्यायिक नेतृत्व संस्थागत विकास संक्रमणकालीन न्याय समावेशी लोकतंत्र और पर्यावरणीय न्यायिक के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला क्या कि देखिए, एनसीसी पूर्व छात्र संघ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहली बैठक। देखिए, राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ, ठीक है, की पहली शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किया है। और NCCAA का जो उद्देश्य है विश्व के सबसे बड़ी वर्दीधारी युवा संगठन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व और वर्तमान एनसीसी कैडेटों को एक साथ लाना है। इस संघ से एनसीसी में नई ऊर्जा और दिशा का संचार होने का अनुमान है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि इटली ने पहली बार 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, इटली की पुरुष क्रिकेट टीम ने 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो देश के लिए ऐतिहासिक पहला मौका है। ये टीम का जो नेतृत्व है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज जो बर्नस कर रहे हैं। 2026 T20 विश्व कप जो है भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इटली ने ICC T20 पुरुष यूरोप क्षेत्र फाइनल जो 5 टीमों का टूर्नामेंट है के माध्यम से क्वालिफाई किया है। और नीदरलैंड ने शानदार रिकॉर्ड के साथ जो है उस शीर्ष स्थान कायम किया हुआ है। उसके बाद अगला क्या कि सरकार 1000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी योजना शुरू करने की योजना बना रहा है। देखिए, भारत सरकार जो है दुर्लभ मृदा चुंबकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1345 करोड़ की सब्सिडी योजना बना रहा है। और अंतर मंत्रालय परामर्श वर्तमान में चल रहा है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो दुर्लभ मृदा हो गया ऑक्साइड को चुंबकों में परिवर्तित करने के लिए संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। और इससे इस रूपांतरण में शामिल जो है कंपनियों के लिए प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने में सहायता मिलेगी। उसके बाद अगला देखिएगा कि भारतीय वायुसेना और DRDO ने ओडिशा में BVRAM अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह जो मिसाइल है वो दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और यह जो परीक्षण है ओडिशा के ऊपर सुखोई 30 MK-1 विमान से किया गया है। और अस्त्र मिसाइल की जो मारक क्षमता वो 100 किलोमीटर से अधिक है और यह अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली से लैस है। उसके बाद अगला क्या कि मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। देखिए, मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। पेरिस में जो आयोजित विश्व धरोहर समिति हुआ था
के 47वें सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया है। तो यहाँ से देखिए क्या याद रखना है कि जो ये कहाँ पर हुआ था, तो पेरिस में, ठीक है। और कितनावा नंबर का था, ये 47वें सत्र था ये। और इन परिदृश्य का जो विकास है वो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इस सूची में 12 घटक शामिल हैं, ठीक है, जो विभिन्न भौगोलिक और भौगोलिक क्षेत्रों में सामरिक सैन्य शक्ति को प्रदर्शन करता है। अगला क्या कि सरकार IPZ के अंतर्गत मंजूर जो है वो मूल संरचना परियोजनाओं की वैधता बढ़ाएगी। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने द्वीप संरक्षण क्षेत्र मतलब आइलैंड प्रोटेक्शन जोन मतलब IPZ अधिसूचना 2011 के नियमों में संशोधन करते हुए एक नई अधिसूचना जारी कर दिया है। IPZ अधिसूचना 2011 जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक कानूनी संरचना है। और इसका जो उद्देश्य है भारत के द्वीपों, विशेष करके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को विनियमित और संरक्षित करना है। उसके बाद अगला क्या कि राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम को मजबूत करने के लिए नीति आयोग का रोड मैप। देखिए, नीति आयोग ने पूरे भारत में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक रोड मैप जारी किया है। राज्य स्तर पर वैज्ञानिक नवाचार और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच की खाई को पाटना है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि मंत्रालयों जो है राज्य सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और वित्त पोषण एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना है और नवाचार को बढ़ावा देना है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि SC ने ECI से कहा कि बिहार के SIR के लिए आधार, वोटर ID और राशन कार्ड पर विचार करें। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेषकर गहन पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी स्वीकार दस्तावेज मानने का निर्देश दिया है। और साथ ही अंतिम निर्णय जो है चुनाव आयोग पर छोड़ दिया है। और मतदान की जो पात्रता है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 के अंतर्गत परिभाषित सामान्य निवास की अवधारणा पर निर्भर करती है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत, ये CJI गवई का कहना है। तो देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है और इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। हैदराबाद के जस्टिस सिटी स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह में न्यायमूर्ति गवई ने छात्रों को सलाह दी कि वे छात्रवृत्ति लेकर विदेश जाकर पढ़ाई करें, न कि परिवार की आर्थिक स्थिति पर दबाव डालें। उसके बाद देखिए अगला कि नॉर्मन बोरलो का जो संस्थान है वो भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और अपने वैश्विक कृषि अनुसंधान प्रयासों को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता हेतु भारत की ओर रुख कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय वो मैक्सिको में है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलो के नेतृत्व में सीमेटी एशिया में हरित क्रांति का केंद्र था ये। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि DRI ने ऑपरेशन फायर ट्रेल में 35 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित चीनी पटाखे जब्त किए। देखिए, ऑपरेशन फायर ट्रेल तस्करी विरोधी एक बड़ी कार्रवाई थी। इसका जो नेतृत्व है वो राजस्व खुफिया निदेशालय ने किया था और DRI ने 35 करोड़ रुपए मूल्य के प्रतिबंधित चीनी पटाखे जब्त किए इसके लिए। और इस अभियान का जो लक्ष्य है वो भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से अवैध आयात को रोकना था। प्रतिबंधित पटाखे जो है पर्यावरण, कानूनी और सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा करता है। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो खुफिया निदेशालय है ना, ये CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन काम करता है। उसके बाद अगला क्या कि DOT ने देश भर में डिजिटल साक्षरता के लिए संचार मित्र योजना का विस्तार किया है। देखिए, संचार मित्र योजना अब एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हो चुका है और संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। यह जो है एक स्वयंसेवी आधारित डिजिटल आउटरीच पहल है और विश्वविद्यालय के छात्र जो है संचार मित्र के रूप में कार्य करते हैं। इसके लिए मुख्य क्षेत्र जो है वो देखिए दूरसंचार सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम और डिजिटल जिम्मेदारी, ये सब हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षता को बढ़ावा देना है। अगला देखिए यहाँ पे कि AIIA 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सल्लेकॉन 2025 की मेजबानी करेगा। देखिए, सल्लेकॉन 2025 AIIA नई दिल्ली के द्वारा आयोजित एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। सुश्रुत जयंती जो कि 15 जुलाई को मनाई जाती है हर साल, के उपलक्ष्य में 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और शल्य चिकित्सा के जनक जो आचार्य सुश्रुत को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया है। उद्घाटन समारोह के जो मुख्य अतिथि है वो प्रताप राव गणपत राव जाधव जो कि आयुष राज्य मंत्री हैं वो होंगे। और इसका जो उद्देश्य है वो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शल्य चिकित्सा के तकनीकों से जोड़ना है। उसके बाद अगला क्या कि MEA भारत ने 26 देशों के साथ वैश्विक आतंकवाद विरोधी संबंधों का विस्तार किया है। देखिए, भारत ने आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से 26 देशों के साथ सहयोग किया है और विदेश मंत्रालय जो है कि वार्षिक रिपोर्ट 2024 में इस अध्ययन पर विस्तृत विवरण दिया गया है।
यह जो है वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति भारत के सक्रिय रुख को दर्शाता है। और भारत ने प्रमुख बहुपक्षीय निकायों बिमस्टेक, G20, आसियान क्षेत्रीय मंच और SCO, ब्रिक्स, EU, उसके बाद FATF और क्वाड के साथ ही काम किया है। उसके बाद अगला है कि प्रसार भारती ने राष्ट्रव्यापी खेल को बढ़ावा देने के लिए HAI के साथ समझौता किया है। तो प्रसार भारती और भारतीय हैंडबॉल संघ ने 3 वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन में सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल आयोजनों का निर्माण और प्रसारण शामिल है। ये जो आयोजन है वो DDT स्पोर्ट्स, उसके बाद वेब्स, OTT और प्रसार भारती के अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाएंगे। और इसका जो उद्देश्य है पूरे भारत में हैंडबॉल खेल की पहुंच को बढ़ाना और प्रतिभाओं को निखारना है। उसके बाद अगला है कि हरेला, ठीक है, हरेला पर्व पर उत्तराखंड में 5 लाख पौधे रोपे जाएंगे और रिकॉर्ड बनाया जाएगा इसके लिए। ठीक है, हरेला महोत्सव मनाने के लिए उत्तराखंड जो है 16 जुलाई को 5 लाख से अधिक पौधे लगाएगा। त्यौहार का जो विषय क्या रखा गया ये याद रखिएगा। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम और हरेला का त्यौहार मनाओ, धरती माँ का दिन चुकाओ, ये हो जाएगा थीम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण छात्रों और विभागों की पूर्ण भागीदारी का निर्देश दिया इसके लिए। एक ही दिन में लगाए गए 2 लाख पौधे जो है के रिकॉर्ड को तोड़ने का ये लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद अगला है कि राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। देखिए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का संबोधित किया है। सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? तो निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता। यह जो कार्यक्रम है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला जो है और CBIC के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। यह जो है अपनी तरह का पहला सम्मेलन था जिसमें व्यापार सुविधा में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। अगला देखिए यहाँ पे कि केरल के अर्थनकल पुलिस को भारत का पहला ISO इतना प्रमाण टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो केरल के अलपुझा, ठीक है, अलपुझा स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन में है, जिसका इतना प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। देखिए, जान लीजिए कि ये जो प्रमाण पत्र होता है ना, ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रदान किया गया है। अपराध रोकथाम, जांच, यातायात नियंत्रण, शिकायत निवारण और कानून प्रवर्तन में उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त हुआ है। और देखिए, गुणवत्तापूर्ण पुलिसिंग और लोक सेवा मानकों के लिए एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है इसके लिए। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे ने व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीत लिया है। लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 35 से अधिक वर्षों के कार्य के लिए सम्मानित करता है। वह जो है महाराष्ट्र स्थित दलित महिला विकास मंडल की सचिव हैं। लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव और लिंग चयनात्मक प्रथाओं के विरुद्ध लड़ाई के लिए सम्मानित किया है। उसके बाद अगला क्या देखिए कि हरिकृष्णन भारत के 47वें ग्रैंड मास्टर बने। देखिए, चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णा एराम भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने फ्रांस के ला प्लेगने शतरंज महोत्सव में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है। यह जो उपलब्धि है उनके 7 वर्ष के सफर का अंत है, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने के साथ शुरू हुआ था। हरिकृष्णन जो 23 वर्ष के हैं। उनकी यह जो उपलब्धि है वो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज भारत के शीर्ष खिलाड़ियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है वो। चलिए, उसके बाद हम लोग इसके पहले वाले दिन का जो करंट अफेयर था उसका हम लोग 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं, ठीक है, ताकि इससे पता चलेगा कि आखिर आपको कितना क्वेश्चन याद रहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि आकांक्षी DMF कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया? तो देखिए, कोयला और खान मंत्रालय ने जारी किया। उसके बाद अगला क्या कि HUL का मतलब होता है क्या? तो देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, तो इसका अगला CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्रिया नायर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कि हाल ही में ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, ऑप्टिकल घड़ियों का उपयोग करके सेकंड को फिर से परिभाषित करना, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि सरकार ने स्वच्छ माल ढुलाई गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए ई-ट्रक के लिए पहली बार प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो बताना कि इस योजना के लिए दिल्ली में पंजीकृत ई-ट्रक के लिए आरक्षित परिव्यय क्या करना है? तो देखिए, 100 करोड़ रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वांटम साइबर तैयारी में संक्रमण शीर्षक वाले श्वेत पत्र किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित करता है कौन? तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि असम में मानव हाथी संघर्ष को दूर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो एक गज मित्र योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन के अध्ययन के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नया AI सिस्टम क्या कहलाता है? तो बायो EMU 1 ये कहलाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का शीर्षक क्या है? तो देखिए, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संगठन ने तीरंदाजों को शैक्षणिक रूप से समर्थन देने के लिए एएमटी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो भारतीय तीरंदाजी संघ, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंबई में फिर से बनाए गए कार्नेक ब्रिज का क्या नाम है? ये सिंदूर ब्रिज रखा गया है इसका नाम। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस जिले ने केरल मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? तो कासरगोड ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनिमेश कुजूर द्वारा 100 मीटर के लिए बनाया गया नया राष्ट्र रिकॉर्ड समय क्या है? तो 10.18 सेकंड, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए बीट्स पिलानी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। क्या कि किस दो संगठन ने एआई का उपयोग करके रेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय रेलवे और डीएफसीसीएल ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेस ने आदिवासी युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डैश टाटा मोटर्स के साथ बहुआयामी पहल की शुरुआत किया है? तो देखिए, क्या है, यूनिसेफ ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि दुबई में खुलने वाले एआई संचालित रेस्टोरेंट का क्या नाम है? तो देखिए, ऊहू है नाम, ऊहू। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकारी विभागों द्वारा ई कुबेर के अनिवार्य उपयोग के लिए न्यूनतम भुगतान सीमा कितना है? ये 75 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 में जारी अंकटाड की वार्षिक रिपोर्ट क्या नाम है? तो देखिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉरसाइट्स 2025 अंडर प्रेशर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए, युवाओं को एक निष्पक्ष और आसवान दुनिया में अपनी मनचाही परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। तो बस इतना था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन का करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।